बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंट मल्टीपल शीट से टेबल का डेटा एक शीट पे मर्ज करना है और सिंपल स्टेप से करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसको किस तरह से करेंगे? पिवोट टेबल की मदद से। जी हाँ, पिवोट टेबल से अभी तक जो हमने काम किया है वो इस तरह से नहीं किया है। पिवोट टेबल जब भी हमने यूज़ किया है तो उसको डेटा अरेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, एनालाइज करने के लिए, समराइज़ करने के लिए। लेकिन अगर अलग अलग शीट है या अलग अलग टेबल से मर्ज सारे टेबल का एक शीट पर डेटा करना है विद पिवोट टेबल, तो ये टेक्निक्स कैसे होगी आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा और आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। डाटा मैंने बनाया हुआ है शीट 1, शीट 2 रीनेम कर सकते हैं। मैंने डिफ़ॉल्ट शीट के जो नाम है 2, 3, 4 यही रखा हुआ है। शीट 1 पे 2018, शीट 2 पे 2019, शीट 3 पे 2020 और शीट 4 पे 2021। ठीक है जी। अब ये किस तरह से मुमकिन है कि सारी एक साथ शीट से डेटा सिलेक्ट हो विद पिवोट टेबल ऑप्शन के साथ? अगर हम सिंगल शीट पे पिवोट टेबल की बात करें तो हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं। हम कौन सी प्रोडक्ट की या किस मंथ में या किस डेट में, अगर कोई कॉलम ऐसे होते हैं तो हमें इसमें आसानी से ये हेल्प करके और बता देता है कि ये किस कॉलम का या कौन से मंथ का या डेज का या एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। तो इस तरह के पिवोट टेबल के जो हमारे लेक्चर हैं मेरे शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे मैंने पहले भी काफ़ी अपलोड किए हैं। लेकिन इसमें न्यू क्या है कि अलग अलग शीट्स से सब शीट्स का यानी टेबल का जो शीट्स के हमारे डेटा है उनका सबका पिवोट टेबल एक मेन पिवोट टेबल मास्टर बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, शुरू करते हैं। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ इसको गौर से सुने। ये डेटा आपको बना लेना है। डेटा बनाने के बाद यहाँ जो मेन्यू आ रहे हैं, ठीक है जी, मेन्यू से कुछ नहीं है, बस आपको शॉर्टकट की जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। ऑल्टर डी और पी। जैसे ही ऑल्टर डी प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास मेन्यू होते हैं इसके अंदर डी से ये एक्टिवेट होगा और पी से ये पिवोट टेबल एंड पिवोट चार्ट का ऑप्शन विज़ार्ड शो करेगा। तो ये ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको मल्टीपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट और डेटाबेस, एक्सटर्नल डेटा सोर्स, मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज। तो कंसोलिडेशन अलग अलग शीट्स से जो हमें कैलकुलेशन करनी है, कंसोलिडेशन रेंज डेटा उससे किया जाता है। ठीक है जी। तो इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंजेस, इसमें चेक लगेगा। इसमें चेक लगाने के बाद यहाँ व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट डू यू वांट टू क्रिएट, पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट रिपोर्ट विद पिवोट टेबल रिपोर्ट। तो हमें पिवोट टेबल रिपोर्ट बनानी है, पिवोट टेबल चेक लगेगा, बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। इसके ऊपर आके हमें यहाँ पर करना है नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट अ सिंगल पेज फील्ड फॉर मी, आई विल क्रिएट द पेज फील्ड्स। तो यहाँ पर मैंने सेकंड वाला ऑप्शन जो आ रहा है आई विल क्रिएट द पेज फील्ड्स, क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो ये सिलेक्शन का ऑप्शन देगा आपको। वेयर आर द वर्कशीट रेंज डेट यू वांट टू कंसोलिडेट रेंज, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसकी जो सिलेक्शन अप एरो दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करने के बाद अभी फ़िलहाल शीट 1 पे है। शीट 1 से हेडिंग से ऑल सारा डेटा सिलेक्ट और यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे और ये डेटा रेंज बताएगा आपको। इसके बाद यहाँ सिलेक्ट करने के बाद ऐड करना है। यही स्टेप्स हर शीट के लिए होंगे। फिर सेकंड टाइम क्लिक करने के बाद सेकंड शीट पे जाएंगे और यहाँ से ऑल डेटा सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर ऐड। उसके बाद अगेन थर्ड शीट के लिए थर्ड डेटा सिलेक्ट करेंगे, ऑल, और यहाँ पर ऐड। इसी तरह जितनी शीट्स के रिकॉर्ड्स होंगे इसी तरह एक एक शीट पर क्लिक करके इस तरह से सारा का सारा डेटा आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। फिर जाएंगे 4 शीट के लिए और शीट 4 पे जाके अब जो शीट 4 का रिकॉर्ड आ रहा है इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे। तमाम शीट्स जो हमारी 4 शीट्स थी चारों की चारों सिलेक्ट कर ली हमने यहाँ पर। और नेक्स्ट ये काम करने के बाद सारी शीट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर इसी जो शीट 1 पे हमने इस ऑप्शन को शो किया था, अगर इसी शीट पे आप चाह रहे हैं पिवोट डेटा शो तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट चेक लगा लें। और अगर आप चाह रहे नहीं इन चारों शीट्स के अलावा एक न्यू अलग शीट पे हमें पिवोट टेबल बनाने, जैसे नॉर्मल हम पिवोट यूज़ करते हैं ऑप्शंस, तो हम न्यू शीट तो अक्सर
क्लिक करते हैं कि न्यू पे बनाना है, तो वही ऑप्शन यहाँ पे भी देगा आपको। ये न्यू क्लिक करेंगे और यहाँ पर कर देंगे फिनिश। जैसे ही मैं फिनिश क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखें टोटल 4 शीट्स हैं, एक 5 अलग से शीट ऐड होगी, उसमें चारों टेबल का डेटा मर्ज होकर आ जाएगा हमारे पास। तो न्यू वर्कशीट करके क्लिक और फिनिश। ठीक है जी, देखा आपने किस तरह सिंपल एक क्लिक से एक ऑप्शन शो हुआ विजिट का, और उससे जाके हमने सारी शीट्स, अगर इस तरह 4 थी 10 शीट भी होंगी, बस आपको इस तरह सिंपल स्टेप्स यूज़ करते हुए ऐड कराने डेटा और ओके करेंगे। सारा का सारा डेटा जितनी शीट्स का था मर्ज होगा और एक मेन रिपोर्ट शीट बन जाएगी आपकी, और वो सारा का सारा डेटा उसके अंदर शो हो जाएगा आपके पास मर्ज होगा। ठीक है, जब प्रोडक्ट 1 जो 2018, 19, 20 जितने ईयर्स थे उन सबका रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है और मर्ज होकर आ रहा है। ठीक है जी, अब ये काम करने के बाद यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो पिवट टेबल की नॉर्मल फील्ड्स होती हैं उसमें यहाँ हेडिंग्स की जगह रो वैल्यू कॉलम आ रहा है, और उसने रो कॉलम वैल्यू तीनों को खुद से ही हमें सेट करके दे दिया। वरना अदर में हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को खुद से सही सेट करके क्या चीज़ हमें कहाँ चाहिए तो वो हम खुद सेट कर रहे होते हैं उस चीज़ को। अब अगर इसके नाम को चेंज करना है तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि कॉलम के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, रॉ में हमारे पास क्या दिया हुआ है और वैल्यू में क्या नाम आ रहा है इनका डिफ़ॉल्ट। तो इनके नाम्स को अगर चेंज करना है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं इसको नाम। मैं यहाँ पर जैसे क्वार्टर की जगह कर रहा हूँ मंथ, क्योंकि मंथ क्वार्टर मंथ्स के होते हैं। 3 मंथ का 1 क्वार्टर, यानी पूरे साल के 4 क्वार्टर स्टार्ट जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर 1 होता है। तो ये हेडिंग्स मंथ के नाम से आनी चाहिए। मैंने एंटर जैसे ही करा यहाँ पर लिख कर देखें मंथ ऐड हो गया। इसी तरह रॉ में क्या आ रही है, प्रोडक्ट्स आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि इनके लेबल्स आना चाहिए। तो यहाँ पर रॉ की जगह आप क्लिक करेंगे तो यहाँ रीनेम करके आप इसको प्रोडक्ट कर लें। एंटर, देखें यहाँ पर रीनेम होना शुरू हो गई। वैल्यू की जगह पर आपको जो भी रखना है यहाँ पर। ठीक है जी, थर्ड वाला जो ऑप्शन आ रहा है वैल्यू पे, इसको अगर चेंज करना है सम ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पर सम ऑफ वैल्यू की जगह आप सेल्स कर लें। लेकिन ये फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट इसने दी हुई है तो ये इसलिए चेंज नहीं हो रही है, इसकी वैल्यू ही रहेगी डिफ़ॉल्ट। तो 2 फील्ड हमने जो थी वो चेंज कर ली, प्रोडक्ट मंथ और वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट थी, तो यहाँ पर सम ऑफ वैल्यू शो हो रही है। अगर इनको अपनी मर्ज़ी से देखना है आपको, एक और तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने क्वार्टर आपको ऑल क्वार्टर यानी जितने ईयर थे, यहाँ पे 4 ईयर का रिकॉर्ड था, 4 ईयर का रिकॉर्ड उसने सारे क्वार्टर्स का मर्ज कर दिया, लेकिन ये ईयर मेंशन नहीं हो रहे। तो इसके लिए जैसे 2018 हमने अलग लिखा था, वो हमने पिवट टेबल की सिलेक्शन में सिलेक्ट नहीं किए थे, तो इसमें हमें ईयर पता नहीं चल रहे कौन सी ईयर का यानी कौन से क्वार्टर का सेल्स रिकॉर्ड है। तो उसके लिए फिर आप ये भी कर सकते हैं कि कॉलम अलग से ईयर का या फिर क्वार्टर के साथ आप ईयर मेंशन कर सकते हैं, जी क्वार्टर 1 2019। इस तरह से कॉन्केटिनेट करके आप काम कर सकते हैं, या जो भी आपको होगा ईयर के हिसाब से आपको हेडिंग्स शो करनी है, या मंथ के साथ जनवरी 2000, इस तरह से भी आप रख सकते हैं। यानी ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह की आपकी डेटा सेटिंग होगी उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये स्टेप्स का ध्यान रखना है। मैंने जो इसमें समझाया है वो मैंने डायरेक्ट ईयर अलग सेल में लिखा हुआ था, तो उस लिहाज से मैंने डायरेक्ट, मुझे ईयर की नीड नहीं थी, बस मुझे सेल्स का टोटल चाहिए था हर ईयर का, तो वो मैंने करके दिखा दिया। लेकिन अगर आपके साथ ईयर का ऐसा है कि उसको मेंशन करना है लिखा हुआ किस ईयर की कौन से क्वार्टर की सेल है, तो फिर उसके तरीका एक हेडिंग का या कॉलम का अलग से आपको उसका बनाना होगा। ठीक है जी, अब इसकी बात हो रही थी कि इसको चेंज करके अगर हमें चाहिए, जैसे ये तो इसने डिफ़ॉल्ट दे दिया हमें बना के, लेकिन इससे मुझे थोड़ा सा स्कोर बेहतर करना है, तो यहाँ से इन फील्ड्स को अपनी मर्ज़ी से चेक कर सकते हैं। यहाँ से उठा के आपको क्लियर करना है तो हटा दें, यहाँ से इधर छोड़ दें। तो इस तरह मैंने यहाँ से जो मंथ का कॉलम था हटा दिया, तो यहाँ से जो है अनचेक हो गया, और इस तरह से हर प्रोडक्ट की पूरे 4 सालों के क्वार्टर्स की सेल आ रही है फुल, यानी सही है जी। यानी क्वार्टरों में नहीं, बस हमें 4 सालों में ये देखना है टोटल हर प्रोडक्ट की क्या सेल्स थी। तो इसी तरह किसी भी डेटा में बैंक का डेटा है, सेल्स का डेटा है, उसके ऊपर ये आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है हमें काम करने में, तो वहाँ मैं इस तरह की क्लासेस अपलोड कर देता हूँ ताकि वो काम आप आसानी से कर लें। तो यही मेरी कोशिश होती है, इसी तरह आपकी हेल्प भी होती है, और इसी तरह आपके लाइक्स भी आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कराने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।
एक तो इस तरह से डेटा रिप्रेजेंट हो गया। अब मुझे फ़र्ज़ कर लें यहाँ से इस तरह भी नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से प्रोडक्ट भी हटा दी, इसको बाहर छोड़ दिया। अब सिर्फ यहाँ पे क्या आ रही है, वैल्यू। मैं ये चाह रहा हूँ कि हर क्वार्टर की डिटेल आ जाए, क्वार्टर 1 की क्या थी फर्स्ट ईयर, फिर क्वार्टर 2 की क्या थी फर्स्ट ईयर। तो हमें यहाँ पर आकर सिंपल ऑल डिटेल के लिए कि ऑल डिटेल आ जाए हर शीट की, यानी जो 4 शीट्स हैं उन चारों शीट्स का डेटा इस तरह से शो होना चाहिए, एक एक सिंगल के साथ कॉलम में। तो इसके लिए फिर आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आप आएंगे जिसमें आपकी टोटल अमाउंट वैल्यू आ रही है, इस सेल पे आके डबल क्लिक, देखा आपने जादू। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप पिवट टेबल का मैजिक देखेंगे, ट्रिक। सारा का सारा डेटा ऑल डिटेल, क्वार्टर 1 की प्रोडक्ट 1, क्वार्टर 2 की प्रोडक्ट 1, इस तरह से चारों क्वार्टर में 1 के अंदर क्या रही, क्वार्टर 2 के 1 प्रोडक्ट, क्वार्टर 3 की 1 प्रोडक्ट और क्वार्टर 4 की। तो ये काम था पिवट टेबल का, और आप समझ गए होंगे अभी ये ऑप्शन क्या है और किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। जो नॉर्मल काम करने में हमें बहुत परेशानी हो सकती है और टाइम लग सकता है, ये काम देखें कितनी आसानी से हुआ है पिवट टेबल के साथ। तो है ना आपके लिए हेल्पफुल वीडियो, आपके लिए कि जो भी एक्सेल यूज़र होंगे और जो वैसे एक्सेल यूज़ नहीं भी करते हैं, जिनको जॉब की नीड है, तो ये सीखें, उनके लिए बहुत काम आएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियो को लाजमी शेयर करें। ये एक नहीं है वीडियो, माशाल्लाह शाहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल है ये मेरा, और यहाँ भरी पड़ी हुई है इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और जितनी नॉलेज आप गेट कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम दें, थोड़ा सा टाइम देकर यहाँ से इस तरह के टॉपिक्स जो काफ़ी हेल्पफुल प्रोफेशनल वर्क में यूज़ होते हैं, बैंक्स वगैरह में, कंपनीज़ वगैरह में, जो शायद आपका इंस्टीट्यूट जाके भी नहीं सीख सकते हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म से। तो वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं और आसानी के साथ किस तरह से हैंडल किया जा सकता है सॉफ्टवेयर को, वो सब तो यहाँ पे इंशाल्लाह आपको मिलता रहेगा सब कुछ। तो इसी तरह आपके भरपूर रिस्पांस आने चाहिए, आपके लाइक्स, आपके प्यार, आपके कमेंट्स और सजेशन क्यूरी के लिए, उसके लिए भी कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अपने ख्याल रखें, दुआओं में रखें। अल्लाह हाफिज़।